यूपी में चुनाव हो और भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टियां किसी न किसी मांग को लेकर बखेड़ा ना खड़ा करें, यह भला कैसे हो सकता है। और ऊपर से अगर अनुप्रिया पटेल इसमें ना शामिल रहें तो राजनीति पूरी ही नहीं हो सकती। अब अनुप्रिया पटेल ने एक बयानबाजी करके न सिर्फ भाजपा की मुश्किलें बढ़ाई हैं, बल्कि प्रदेश की राजनीति को भी गर्म कर दिया है। प्रयागराज में एक कार्यक्रम में शामिल होने आई अनुप्रिया पटेल ने वहां पर ऐलान कर दिया कि आने वाले पंचायत चुनाव में अपना दल अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी। देखिए, फिलहाल पंचायत चुनाव पर कोई ऐसा गठबंधन की बातचीत नहीं हुई है, लेकिन हमारी पार्टी अपने स्तर से पंचायत चुनाव में उतरने की पूरी तैयारी। प्रयागराज में एक कार्यक्रम में पहुंची अनुप्रिया पटेल ने कहा कि अपना दल अकेले यूपी के पंचायत चुनाव में उतरने की तैयारियों में जुटा है। अनुप्रिया पटेल ने साफ कहा है कि पंचायत चुनाव में उनकी पार्टी अकेले लड़ेगी। पंचायत के चुनाव में गठबंधन को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई है। केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि अपना दल के कार्यकर्ता सभी वार्ड और जिला पंचायत सदस्य के पद पर मैदान में उतरने की तैयारियों में है। इसके लिए पार्टी ने बूथ स्तर पर कमेटी को मजबूत करने में जुटी हुई है। केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल के बयान के बाद यूपी में बीजेपी गठबंधन पर संकट के बादल मंडराने लगे। पंचायत चुनाव में अलग लड़ने के चलते अपना दल और बीजेपी के प्रत्याशियों के बीच आपसी खींचतान देखने को मिलेगा। यानी वो गठबंधन करके एक बार तो केंद्रीय मंत्री बनती हैं और अपने पति आशीष पटेल को उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री बनाती हैं और पंचायत चुनाव अकेले लड़ने की बात करती हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी इसका डैमेज कंट्रोल कैसे करेगा, ये देखने वाली बात होगी। इसका असर 2027 के विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है। हालांकि पंचायत चुनाव में अभी समय है, लेकिन अपना दल के अकेले लड़ने के फैसले ने बीजेपी के लिए मुश्किलें जरूर खड़ी कर दी हैं। गौरतलब है कि इससे पहले भी 2022 के यूपी विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर अनुप्रिया पटेल की नाराजगी सामने आ चुकी है। अनुप्रिया समय समय पर इसे लेकर बीजेपी पर हमलावर भी होती रहती है। वहीं उनके पति आशीष पटेल ने हाल ही में यूपी सरकार और यूपी पुलिस को लेकर कड़ी नाराजगी जताई थी, जबकि आशीष पटेल खुद भी भाजपा के सहयोग से विधान परिषद के सदस्य और योगी सरकार में मंत्री हैं। कि एसटीएफ के किसी अधिकारी ने, मैं तो कह रहा हूं ना, जिस दिन मिस्टर धरना मास्टर धरने पे बैठी थी, उस दिन उनके टेलीफोन पर लगातार कौन सा पुलिस का अधिकारी बात कर रहा था, एसटीएफ का कौन अधिकारी बात कर रहा था, और उसने दो ऐसे कौन व्यक्तियों को भेजा था जहां पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वहां पर रात में दो लोग धरने पे बैठे थे। तो मेरा स्वाभाविक तौर पे एसटीएफ पे सवाल तो है ही है, और अगर एसटीएफ मेरे खिलाफ कुछ षड्यंत्र करेगी तो मैं तो जवाब दूंगा ही। खतरा भी है आपको एसटीएफ से? कि खतरा तो मुझे है ही है। जब षड्यंत्र है तो षड्यंत्र के आगे खतरा होना स्वाभाविक है। हर चुनाव में अपना दल के शीर्ष नेताओं की नाराजगी इस बात की ओर इशारा करती है कि पार्टी मौका देखकर चौका लगाने का मौका छोड़ना नहीं चाहती है। यूपी में बड़े कुर्मी नेता माने जाने वाले डॉक्टर सोनेलाल पटेल ने जब अपना दल की नींव रखी थी, तब शायद किसी ने नहीं सोचा था कि यह पार्टी कहां तक जाएगी। हालांकि एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में डॉक्टर सोनेलाल पटेल की मौत हो जाती है और उसके बाद उनके परिवार में शुरू होता है विखंडन का दौर। अनुप्रिया पटेल, पल्लवी पटेल आपस में भिड़ती हैं, जो कि दोनों सोनेलाल पटेल की बेटियां हैं। इनकी आपस में भिड़ंत होती है और दोनों अलग हो जाती हैं। अनुप्रिया पटेल अपना दल बनाती हैं और भारतीय जनता पार्टी के सहयोग में आ जाती हैं, जबकि पल्लवी पटेल अपना दल कमेरावादी बनाकर समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश यादव के साथ चली जाती है। अनुप्रिया पटेल भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से लोकसभा का चुनाव लड़ती हैं और केंद्रीय मंत्री बनती हैं। अनुप्रिया पटेल अपने पति आशीष पटेल को सूबे में एमएलसी बनाकर कैबिनेट मंत्री बनाने में सफल हो जाती है। लेकिन हर चुनाव में वही बात आती है कि अब तो समय आ गया है, आखिर अब मोल भाव कब होगा। 2019 के चुनाव में, 2022 के चुनाव में, 2024 के चुनाव में, यानी हर चुनाव में अनुप्रिया पटेल की तरफ से कोई न कोई ऐसी बयानबाजी जरूर की जाती है जिससे न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ती हैं, बल्कि सूबे की सियासत भी गर्म होती है। अब इस बार अनुप्रिया पटेल की नई बयानबाजी जरूर नया कोई सियासी रंग दिखाने की ओर आगे बढ़ रही है।